अगला हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि हम एक पाइप ले लेते हैं, ये क्या हमारे पास पाइप, और एक जो ट्यूनिंग फोक है उसको हीट करके इस जो पाइप है इसके साथ क्या कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक ट्यूनिंग फोक को रबर बैंड से अटैच करके पाइप पर रख दे, तो उस केस में जो आवाज सुनाई देती है वो क्या होती है। तो अलग अलग प्रकार के ट्यूनिंग फोक रखेंगे तो अलग अलग प्रकार की हमें क्या सुनाई देंगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें सुनाई देगी, बीट सुनाई देंगी। तो उस केस में क्या होता है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर जो ट्यूनिंग फोक होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस केस में क्या होती है, हमें लाउड वॉइस सुनाई देती है, वो क्या होती है, उस फिनोमेनन को हम कहते हैं रेजोनेंस। और उस पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, when a pipe vibrated with particular frequency produce loud voice, loud sound called resonance. This phenomena called resonance, and the particular frequency called natural frequency. ओके तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके तो इस केस में जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है V/4L, V/3V/4L, 5V/4L, और ऐसे करके क्या होती है 2N + 1 V/4L। ओके देन वी राइट आउट V क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और L लेंथ ऑफ पाइप। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये लेंथ पे डिपेंड करती है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है हमारे पास, मान लीजिए 320 है वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमारे पास क्या आती है 332। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर है हमारे पास इतनी, और क्या है लेंथ हमारे पास क्या है 1 मीटर। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पास करेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 332 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो 86 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके तो 86 हर्ट्ज का हमारे ट्यूनिंग फोक लेना पड़ेगा, तब उस केस में क्या होगी, वो एक लाउड साउंड हमें सुनाई देगी और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या होती है हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक, ये हमारे पास होती है, ये हमारे पास हो जाएगी 2N + 1 हार्मोनिक। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल ओवरटोन। ये हमारे पास होती है फर्स्ट ओवरटोन। हार्मोनिक और ओवरटोन एक ही बात होती है। और ये हमारे पास सेकंड ओवरटोन, ये हमारे पास हो जाएगी nth ओवरटोन। ओके
तो हमारे पास होगी। और हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या रिलेशन होता है ये भी मैं पढ़ा जाता है हमसे। तो हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या होता है, हार्मोनिक इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, हार्मोनिक इक्वल टू 2 इंटू ओवरटोन प्लस 1। ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिलेशन होता है। और रेशियो ऑफ कितना होगा, रेशियो ऑफ फंडामेंटल, रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स लिख लो या रेशियो ऑफ फंडामेंटल लिख लो, रेशियो ऑफ हार्मोनिक। तो रेशियो ऑफ हार्मोनिक कितना हो जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक्स 1:3:5:7। ये हमारे पास क्या होता है इसका रेशियो। ओके, देन यू रेडी। तो इस केस में हमें अगर प्रूव करनी है तो इस केस में जो वेव्स बनती हैं वो हमारे पास कैसे बनती हैं, इसमें यहाँ पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। जो एक साइड से होता है वो हमारे पास क्या बनता है, एंटी नोड। यहाँ पे क्या बनता है, नोड। तो एक जो वेव्स होती है वो कैसे बनती है, जब ऐसे जो होती है वो एक वेव्स मानी जाती है और इसकी लेंथ क्या होती है, लैम्डा। ओके, तो ये क्या होगा, इसका 1/4 हो गया, तो इसकी लेंथ क्या होगी, λ4। तो λ4 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4L आ गई। ओके, तो इस केस में न्यू क्या होता है हमारे पास, v क्या होता है हमारे पास, न्यू लैम्डा। तो v क्या होगा हमारे पास, न्यू इंटू न्यू 4L आ गया हमारे पास। v हमारे पास क्या होता है, v हमारे पास होता है न्यू लैम्डा। ओके, न्यू लैम्डा होता है तो इसमें हमारे पास न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय लैम्डा। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 4L, न्यू बाय 4L। ये हमारे पास आ गई। इस केस में जब ऐसी, इस केस में ये ऐसी बनती है तो हमारे पास क्या आ गया, न्यू बाय एल आ गई हमारे पास वेलोसिटी। और जब ये क्या होती है, 3v/4L होता है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी बनती है हमारे पास कैसे बन जाती है, वो हमारे पास बन जाती है ऐसे। ओके, तो हमारे पास क्या बन गई, फ्रीक्वेंसीज बन गई दो। इसमें क्या बन गए, नोड, हमारे पास क्या, एंटी नोड। तो इसमें ये कितनी होगी हमारे पास, λ/2, और ये क्या होगी, λ/4। तो कितनी होगी हमारे पास, ये हमारे पास होगी 3L/λ/4 प्लस λ/2। तो 3λ/4 होगी हमारे पास ये। और न्यू एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इतना न्यू v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v बाय में लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 3λ/4। तो इसकी हम पुट करेंगे तो न्यू बाय में 3v बाय में 4L, सॉरी L की वैल्यू हमें ये आ जाएगी हमारे पास। ओके, देन यू राइट डाउन। एक होता है क्लोज्ड पाइप, एक होता है ओपन पाइप।
जो क्लोज्ड पाइप होता है वो कैसे होता है, ऐसे, और ओपन पाइप कैसे होगा, ऐसे। हमारे पास क्या होगा, ओपन पाइप। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, टूनिक को। तो इस केस में हमें मान लो हमें जो रिफ्लेक्टेड हो वो क्या देती है हमें, 2a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमें देती। और y2 में क्या देती, 2a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दो वेव्स देती। तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बन जाएगी 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगी, बन गई हमारे पास। अगर क्या हो, ओपन पाइप में क्या देगी, y1 भी दे देगा हमारे पास 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें क्या होता है कि एकदम से बाहर निकल जाती है, और बाहर की क्या होती है फ्रीक्वेंसी सेम होती है, अंदर के बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एकदम बाहर। इसमें अगर क्रस्ट जाएगी तो एकदम से जो कंस्ट्रक्टिव होगी वही वापस मुड़ जाएगी, तो क्रस्ट गई तो क्रस्ट ही आ जाएगी। इसमें क्या होता है, एकदम बाहर निकल जाता है और एकदम फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्रस्ट गई है तो ड्रिफ्ट वापस आएगी ओपन पाइप में। तो y2 में दे दिया 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y रिजल्टेंट इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, a साइन आएगा, a साइन 2a साइन ओमेगा टी 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये इसमें बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, क्लोज पाइप डोर फ्री एंड में हमारे पास क्या हुआ, दोनों में सेम बनी। और फिक्स और ओपन में क्या होती है, दोनों में रिजल्टेंट वेव इक्वेशन सेम आती है। ओके, देन यू राइट डाउन। जो ओपन पाइप होता है उसमें क्या होती है, ओपन पाइप ऐसे बनता है हमारे पास। तो इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, v/2l, 2v में 2l, 3v में 2l, 4v में 2l। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रिजल्टेंट वेव होती हैं। और जो लास्ट में जो बन जाएगी हमारे पास, मान लीजिए वो nv/2l बन जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है, रिजल्टेंट वेव्स होती हैं। तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, और nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन। और हार्मोनिक और फंडामेंटल में इसमें रिलेशन क्या हो जाता है कि हार्मोनिक इक्वल टू होता है इक्वल टू ओवरटोन प्लस 1, और रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रेशियोज ऑफ हार्मोनिक क्या हो जाएगा हमारे पास, 1:2:3 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेशियो ऑफ हार्मोनिक इन ओपन पाइप। ओके, देन राइट डाउन। इस केस में जो ये बनेगी, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इसका ये हमारे पास वेव्स बनेगी
ये ऐसे होगा, और इस केस में जो वेव्स बनती हैं वो हमारे पास ऐसे बनती है। तो इसमें जो एंटी नोड बनना होता है वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो एंटी नोड इसमें यहां बनेगा, ये बनेंगे नोड्स। ओके, तो इसमें ये क्या होगा, नोड्स, दो एंटी नोड्स बनेंगे हमारे, एक ऊपर जो जहां बनना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर बनता है इसमें एंटी नोड। ओके, तो इसमें दो एंटी नोड बन गए, एक यहां और एक यहां। ओके, तो दो हमारे पास क्या बन गए, एंटी नोड बन गए। अब इस केस में क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, λ2 हो जाएगी L, क्योंकि जो एक होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक जो बनती है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी लैम्डा क्या होता है, ये L के बराबर होती है। तो इसकी क्या होगी, λ/2 सॉरी, तो इसकी पूरे की क्या बन जाएगी, λ/2। तो इस केस में v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, और न्यू क्या हो जाएगा, v/λ। लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा क्या है 2L, तो v इक्वल टू v/2L आ गया। तो ये हमारे पास इस केस में हो गया। अगर हमारे पास ये बने 2v वाला, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2v वाला। तो इसमें क्या है, L, तो इस केस में क्या आ जाएगा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू क्या आ जाएगा, v/λ, और लैम्डा किसकी L, तो v/L आ गया हमारे पास, दोनों में से 2L लगा रखा। ओके, तो अब जो हमारी थर्ड रहेगी, अगर हम इसका देखें तो ये कैसे बनेगी, तो हमारे पास ऐसे बन गई एंटी नोड, ये क्या होगा हमारे पास, नोड्स। तो इसमें जो ये लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, 3λ/4, क्योंकि ये L/2, ये L/2, और ये कितनी बन जाएगी हमारे पास, L। तो L/2 कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास पूरी L, और ये L/2, तो 2L, और ये प्लस में L, तो 3L/2, 3λ/2 ये हमारे पास होगी। तो v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल L इक्वल टू क्या है, 3λ/2, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2L/3λ। तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/λ, तो न्यू इक्वल टू तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3v/2L। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आता है हमारा एंड करेक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि जहां पे एंटी नोड बनना चाहिए एंड करेक्शन में, वो उससे क्या बनता है, थोड़ा सा ऊपर बनता है, और जो तो इस केस में क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, जहां पे बनना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर बनता है, और वो E के इक्वल होता है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है, क्योंकि अगर हम थिन लेते हैं, थिन पाइप अगर होती है, पतली पाइप अगर होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वाइड होती है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहती है,
और जो हमें लाउड सुनाई देती है उस केस में क्या होता है कि जो एंटी नोड है वो थोड़ा जहाँ होना चाहिए उस केस में उससे थोड़ा ऊपर होता है, वो ई होता है और उसकी वैल्यू होती है, ये होता है हमारे पास आर और इसकी वैल्यू हो जाती है 0.6 आर। ओके, तो इस केस में अगर v इक्वल टू 4L है तो वो v बाय में 4L प्लस e हो जाता है, e उसमें ऐड कर दिया जाता है। v बाय 3v बाय 4L है तो उसमें 3v बाय 4L प्लस e ऐड कर दिया जाता है उसमें। ओके, अगर ऐसे ही क्या हो हमारे पास ओपन पाइप में हो, अगर ओपन पाइप में भी ऐसा हो तो उस केस में क्या होता है एंटी नोड थोड़ा ऊपर बन जाता है, ये कि हमारे पास आर तो जो बनता है जहाँ पे वो इक्वल टू 0.6 आर होता है तो ये एल हो जाती है। तो उस केस में इसमें क्या बनेगा हमारे पास दोनों साइड बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.6 आर इक्वल, तो इस केस में 2 ही ऐड की जाएगी तो v बाय क्या होता है 2L होता है, तो इसमें v बाय में 2L प्लस 2e। ओके, तो इस केस में 2 ही ऐड की जाएगी। ओके, देन यू राइट। अगर इस केस में r अगर नेग्लिजिबल होता है तो उसमें क्या होता है कि हम जोड़ते नहीं है, वैसे नॉर्मल में लेते हैं तो एंड करेक्शन ही लेगा। अगर आज अच्छा खासा दे रखा है r तो उस केस में हम उसमें ऐड कर देंगे।